हाँ बेटा, आपको तुलसीदास जी की कवितावली के 3 पद पढ़ा दिए थे। तुलसीदास जी की ही है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता, जो लंका कांड से ली गई है। ठीक है, इसमें लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर जब मेघनाद द्वारा लक्ष्मण के तीर मारा जाता है तो लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, और मूर्छित होने पर कहा जाता है कि भाई सुबह तक यदि इनका इलाज हो गया तो ठीक है, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी। तो प्रभु राम जो है वो रोने लगते हैं, सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करने लगते हैं, है ना। उसका वर्णन है ये लंका कांड का। तो इसमें जो पहले ये लिखा हुआ है दोहा, मैंने पढ़ाते समय बताया था कि दोहे के 4 चरण होते हैं, है ना। पहले और जो तीसरा चरण होता है, पहला और तीसरा, इसको बोलते हैं विषम चरण, है ना। इस विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और जो दूसरा और चौथा सम चरण होता है, उसमें 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो उसको कहा जाता है दोहा छंद, ठीक है, जिसमें दोहे में 4 चरण होते हैं। और जैसे चरण का मतलब है, जैसे तब प्रताप राखी, कौमा है ना, प्रभु जेहु नाथ तुरंत, ये दूसरा चरण हो गया। अस कही आयसु पाई, ये तीसरा चरण हो गया। पद बंदी चलेऊ हनुमंत, तो यहाँ चौथा चरण। तो जो पहला और तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला और जो तीसरा पार्ट है, इसमें यदि 13 मात्राएं होती हैं तो 13 मात्राएं होती हैं, उसको विषम कहा जाता है। और दूसरे और चौथे को सम कहा जाता है, इसमें 11 मात्राएं होती हैं। जो मात्रा लाने का तरीका है वो तो जैसे भाई काफ़ी डिटेल में हो जाएगा, फिलहाल इतना ही है कि तीसरे इसमें मात्रा, पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, ये पहचान है दोहा छंद की, है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ उस समय का वर्णन है जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे हैं। जब संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं तो भरत देखते हैं ये कौन जा रहा है ऊपर से, और वो एक तीर मारते हैं, हनुमान जी नीचे आ जाते हैं। फिर वे हनुमान जी से पूछते हैं भाई आप कौन हैं, क्या है। तो वो बताते हैं कि ऐसे से लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं और मैं संजीवनी बूटी लेकर के जा रहा हूँ, मुझे नहीं पहचान में आई तो मैं पूरा पर्वत ही ले आया। तो जो प्रभु भरत है वो शीघ्र आदेश देते हैं हनुमान जी को कि ठीक है, आप तुरंत यहाँ से जाओ और जल्दी से अपना कार्य करो। तो उस समय का वर्णन है यहाँ फिलहाल इस पद में। फिर आगे लक्ष्मण के मूर्छित का देखिए ध्यान से। तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत, तव माने तुम्हारे, प्रताप माने प्रताप या बल को, उर माने हृदय में, राखी माने रख करके, प्रभु माने प्रभु भरत जी, जेहु नाथ तुरंत, हे नाथ, हे स्वामी, हे प्रभु भरत, मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा। हनुमान जी कह रहे हैं भरत से कि आपके प्रताप को हृदय में रख करके, हे प्रभु भरत, हे नाथ, मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा। अस कही, ऐसा कह करके, आयसु पाई, आज्ञा पा करके, आयसु का अर्थ है आज्ञा, पद बंदी चलेऊ हनुमंत, ऐसा कह करके, आज्ञा पा करके, भरत के, पद माने पैरों की, बंदे मीन्स वंदना करके, चले माने चले, हनुमान मीन्स हनुमान कि इस ऐसा कह करके, आज्ञा पाकर हनुमान भरत जी के पैरों की वंदना करके, पैरों की वंदना का अर्थ है पैर छूकर, है ना, हनुमान वहाँ से चल पड़े। भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, भरत की भुजाओं का बल, उनका शील स्वभाव और प्रभु राम के प्रति जो उनके हृदय में अपार स्नेह है, उसकी मन मनहु जात सरहात, मन ही मन, सरहात मीन्स सराहना करते हुए, पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार, पुनि पुनि करते बार बार पवन पुत्र हनुमान क्या करें, मन मनहु जात सरहात, मन ही मन जो भरत है उनकी सराहना करते हुए, मन ही मन उनकी प्रशंसा करते हुए पवन पुत्र हनुमान उड़े चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये पद है इसमें आपको बताया है कि किस प्रकार जो प्रभु हनुमान जी हैं वो भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भरत जी के स्वभाव की विशेषता बताइए। तो उनकी भुजाएं
कैसी हैं, बलशाली हैं, ठीक है। स्वभाव कैसा है, उनका शील स्वभाव है। और तीसरी विशेषता है कि प्रभु राम के प्रति उनके हृदय में अपार स्नेह है। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि लक्ष्मण मूर्छा में तो लक्ष्मण के मूर्छित होने का तो जिक्र था, यहाँ भरत की क्या विशेषताएं बताई हैं। तो भरत की विशेषताएं हैं कि उनका क्या है, शक्तिशाली भुजाएं, दूसरा उनका शील स्वभाव, और तीसरा प्रभु राम के प्रति जो उनके हृदय में प्रेम का भाव है उसका वर्णन किया है ना। अब ये जो पद है ये दोहा है। आगे जो हम आपको पढ़ाएंगे वो चौपाई पढ़ाएंगे, ठीक है।